जूता तुम्हारे मुंह पे मार रहा हूं। इंडिया टुडे में यह खबर छप चुकी है, लेकिन भारतीय मीडिया पूछता है भारत यहां पर गोबर सूंघता है भारत। तो चीख चीख के पूछता है उसने क्या गोबर सूंघ लिया है, मर गया है, नाले में घुस गया है, गोबर की समाधि ले ली है, खामोश हो गए हैं। आप जानते हैं गोदी मीडिया सच में आतंकवाद है। यह खबर किसी ने नहीं दिखाई आपको। 22 साल का ये सेना में था जिसने पाकिस्तान की एक खूबसूरत महिला के प्यार में आके जो आईएसआई की एजेंट है उसको भारतीय सेना की खतरनाक और खुफिया जानकारी और आगे होने वाले ऑपरेशंस की डिटेल सेंड करी है। सीआईडी ने और राजस्थान पुलिस ने लठ बजा बजा के सब हंडवा लिया है इससे, और इसने मान भी लिया है। आकाश मेहरिया, जी हां, असलम मोहम्मद नहीं, आकाश मेहरिया नाम है इस आतंकवादी का, इस गद्दार का। यह हिंदू है, मुसलमान तो नहीं है। मुसलमान है बाबू, पता करो इसका पीछे से कोई जबरदस्ती लिंक लगाओ, मुसलमान इसको बना दो। इसका जो है संबंध यानी जो रहने वाला है सीकर का है और इसकी तैनाती सिक्किम में थी। जी हां, सोशल मीडिया के थ्रू ये एक लड़की के साथ कनेक्शन में आए। प्यार मोहब्बत तो दूर की बात है, सच्चाई ये है कि नाड़े के ये कच्चे निकले। जैसे ही उसने डिटेल मांगी, इन्होंने अपना पैजामा खोल दिया, नाड़ा खोल के खड़े हो गए और उन्होंने इनकी ऐसी तैसी कर दी, जानकारी ले ली और पुलिस ने बढ़िया काम करते हुए इनको अरेस्ट कर लिया। सवाल ये पैदा होता है, क्या ये पहला केस है? ये मुसलमान है? आइए अब इनकी सीरियल तरीके से मारेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि ये कोई बताता नहीं है तो हम जैसे को बोलना पड़ता है। तो असली गद्दार हिंदू हैं, आज ये साबित होगा। सभी हिंदू नहीं, जो मुसलमान को गद्दार कहते हैं ना वो हिंदू हैं। यहां पर चुप रहते हैं तो वो खुद गद्दार हैं, ऐसी खबरों पर चुप रहते हैं वो खुद गद्दार। माफ कीजिएगा, मैं मुसलमान हूं तो एज ए मुस्लिम सारे हिंदू हैं भाई मेरी नजर में। जब वो लोग एक मुस्लिम की गलती पर पूरी कौम को गालियां बकते हैं, पूरी कौम को बदनाम करते हैं, तो उन्हीं का फॉर्मूला हम क्यों ना इस्तेमाल करें? हिंदू गद्दार हैं। आगे देखिए, 2019 में आपको ले चलता हूं। दिमाग को खुला रखिएगा, कोसी की पेटियों को बांध कर रखिएगा, हाथ में गोबर तैयार रखिएगा, सबूत के साथ बताऊंगा और इनकी ऐसी तैसी करूंगा। 2019 में ले चलता हूं। 2019 की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह खबर क्लियर थी और यह खबर अच्छी तरह से मेरे को याद भी है कि हरियाणा से एक आर्मी के जवान को अरेस्ट किया गया। देश की डिटेल यानी सेना की डिटेल पाकिस्तान की एजेंट आईएसआई एजेंट को लीक करने के जुर्म में गोबर मारना जरूरी है। टाइम्स नाउ की यह रिपोर्ट है, timesnownews.com पर अभी भी यह रिपोर्ट मौजूद है। हो सकता है मेरी इस धज्जियां उड़ाने के बाद टाइम्स नाउ इसको डिलीट कर दे, इससे पहले आप इसको वीडियो को सेव कर लीजिएगा और हर जगह शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ये बात साबित है कि रविंद्र नाम का ये बंदा जो इंडियन आर्मी में था, इसने फेसबुक के जरिए पाकिस्तान की एक महिला के साथ रासलीला लगाने के चक्कर में, जाहिर सी बात है इनका भी नाड़ा कच्चा था, पट से इनका नाड़ा खुल गया। वहां से थोड़ी मोहब्बत दिखी, इन्होंने सोचा चलो जी हमें मजा मिलेगा। इन्होंने जरा से मजा के चक्कर में, जो भी बहुत दूर थी ना, ये पाकिस्तान जा सकते थे ना वो इंडिया आ सकती थी, ये सेना में होने के बावजूद पता नहीं ऑनलाइन कौन सा प्यार करना चाहते थे कि भैया, इन्होंने सोचा कि डिजिटल मीडिया है, इन्होंने सोचा भैया मोदी जी ने कहा है डिजिटल इंडिया, तो चलो भैया सेक्स भी अगर करें तो डिजिटल ही कर लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, भारतीय सेना की खतरनाक और बहुत सेंसिटिव डिटेल ही लीक कर दी, बस लड़की को इंप्रेस करने के लिए। ये कौन है? हिंदू गद्दार। रविंद्र नाम का कोई वो तो नहीं होता ना मुस्लिम, होता है मुस्लिम। जूता उठा के बीच में खड़ा करके दोनों हाथ में जूता लेकर गोबर ला के चप चप मारूंगा। बकवास नहीं, सुनो, अभी जाना नहीं अनभक्तो, अभी नहीं जाना, अभी तो शुरू हुई है बेटा, अभी रुक जाओ, अभी तो दूसरा केस है। इसके बारे में इतना और बता दूं, बहुत लंबी लंबी रिपोर्ट है लेकिन शॉर्ट में बता दूं, इसने भारतीय सेना के वो वेपन्स उस महिला को भेजे थे जो भारतीय सेना अभी इस्तेमाल भी नहीं कर रही थी। समझ लीजिए आप, आगे बढ़िए। अब भैया नवंबर 2019 जी न्यूज की रिपोर्ट, तालियां बजाओ भाई मेरे लिए, जी न्यूज की रिपोर्ट निकाल के लेकर आया हूं। सबूत दिखाऊं, ये देखिए
हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक 2 सैनिक सीनियर कमांडर ISIS को, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारतीय सेना की खुफिया जानकारी लीक करते हुए पकड़े गए। दोनों जो हैं जोधपुर में तैनात थे और दोनों एक ही महिला के साथ ढिंका चिक्का करने की तमन्ना रखते थे। ये भी नाड़े के कच्चे थे। दोनों ने 2-4 क्या पिक्चर उसकी हॉट शॉट देख ली भैया, इन्होंने क्या किया, लीक कर दिए डेटा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नाड़े के कच्चे क्यों हैं भारतीय सेना में इतने सारे। यार अगर तुम शादीशुदा हो तो क्या जरूरत, या तो फिर ऐसा है कि तुम बॉर्डर पे हो या कहीं हो तो भारतीय सेना आपकी बीवियों को भैया 2-4 दिन के लिए आपके पास भेजे या आपको हर महीने छुट्टी दे। लेकिन मसला ये जो शादीशुदा है उसकी क्या गारंटी है कहीं और मुंह नहीं मारेगा भैया, मैन विल बी मैन। खैर छोड़िए। तो दोस्तों CID और CBI ने मिलकर इनको भी अरेस्ट कर दिया गया है। मैं भूल रहा हूं कुछ, हाँ नाम बताना भूल रहा हूं। लांस नायक रवि वर्मा, ये पहला है सैनिक। दूसरा विचित्र भोरा, जी हाँ ये मुसलमान तो नहीं, हाँ मुसलमान है, जूता मारूंगा मुंह पे। अगला सुनिए दोस्तों, यहां पर अब जरा सेना से हटके 1 सेकंड के लिए आपको दिखाता हूं कि देखिए जो हिंदू हैं, ये हिंदू आतंकवादी, ये सिर्फ सेना में नहीं बाहर भी पाए जाते हैं। जर्नलिस्ट, याद होगा अभी सितंबर 2020 एक ऐसा जर्नलिस्ट था जो सीनियर था, उसको अरेस्ट किया गया चीन के जर्नलिस्ट के साथ मिलके। ये चीन को भारतीय सेना की डिटेल दे रहा था और CBI ने अरेस्ट कर लिया है इनको। अभी भी ये जेल में हैं और जांच चल रही है। और इस बात को इसने एक्सेप्ट किया है कि पिछले कई सालों से ये चीन को भारतीय सेना की और भारत सरकार की कई डिटेल पहुंचा रहा था। ये सीनियर जर्नलिस्ट था तो भैया बड़े आराम से किसी भी विभाग में बड़े तरीके से घुस जाता था। और माफ कीजिएगा ये शर्मा जी हैं, शर्मा जी तो मतलब बहुत इज्जतदार खानदानी पंडित माने जाते हैं, इन पर कोई शक भी नहीं करता। राजीव शर्मा, राजीव शर्मा, रहमान सलीम नहीं, राजीव शर्मा नाम का यह व्यक्ति पकड़ा गया है। आगे बढ़िए भैया। जनवरी 2021 में, ये अभी शुरुआत के ही साल में, सौरभ शर्मा नाम का एक व्यक्ति भारतीय सेना का कमांडर अरेस्ट किया गया, जिसने सेना से रिजाइन दे दिया था। पिछले कई सालों से ये ISIS की लड़की के साथ कच्चे नाड़े की होने की वजह से प्यार में लिप्त था। मजे की बात यह है कि वो तो डिटेल भी देती थी, तस्वीरें भी भेजती थी और पैसा भी देती थी। इसने इतना पैसा कमा लिया था कि इसने सेना से रिटायरमेंट ले लिया था, मतलब सेना से इसने रिजाइन दे दिया था। इतना छाप चुका था ये नोट, हराम का पैसा। शर्मा जी गद्दार, देशद्रोही, कोई अब गू खाने वाला नहीं बोलेगा दे गोली मारो साले को, क्योंकि इनको पता है गद्दार तो असल में हम ही, हमारे खानदान के निकल जाएंगे, हमारे भैया निकल जाएंगे, हमारे भाभी के पति निकल जाएंगे, हमारे ससुराल वाले निकल जाएंगे। यही गद्दार है बे, और कोई गद्दार नहीं है। इन चचा को UP ATS ने पकड़ा, लखनऊ की स्पेशल फोर्स ने पकड़ा और अभी ये सलाखों के पीछे है। सिर्फ इतना ही नहीं, जनवरी 2021 में ही एक और बंदा राजस्थान से पकड़ा गया, भारतीय सेना का, वो भी नाड़े का कच्चा। देखिए सबूत सब जगह दिखा रहा हूं मैं आपको, कोई भी बात बिना सबूत के ये गोदी मीडिया का बाप नहीं करता है। सबूत मैं चाहता हूं पहले आप इसके नाम पर ध्यान दें, सत्यनारायण पालीवाल। सत्यनारायण से ऐसा लगता है कि पाप से धुला हुआ, जिसने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया होगा, भगवान का एकदम करीबी होगा और एकदम प्योर शुद्ध महापुरुष होगा। अब महापुरुष का कारण सुन लीजिए। पहले तो भारतीय सेना में, और सेना में होने के बाद नाड़े के कच्चे होने की वजह से पाकिस्तान की एक महिला के साथ ये राजस्थान में जो मौजूद थे ये संबंध में आ गए, मतलब प्यार में आ गए। ऑब्वियसली डिजिटल मीडिया है, इन्होंने सोचा कि डिजिटली हम भी ढिंका चिका कर लेंगे। अरे ससुर के नाती,
हुआ मामला ये, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान की वो सेक्सी महिला जो है ISIS से जुड़ी हुई, वो हमें न्यूड्स भेजती थी। अब क्या सोच रहे हो आप लोग, मैं आपको न्यूड्स दिखाऊंगा? अरे बहुत तेज हो रहा है, नहीं दिखाऊंगा बदतमीज। तो जो है इसने कहा कि एक्सेप्ट कर लिया कि जी हाँ जी मुझे न्यूड्स भेजती थी, मैं पिघल जाता था और भारतीय सेना के हथियारों की और डिटेल्स की और ऑपरेशन, आने वाले ऑपरेशंस की डिटेल्स मैं व्हाट्सएप के जरिए भेज देता था। सीबीआई ने और राजस्थान पुलिस ने इसके फोन का डेटा भी रिकवर कर लिया है और वो सारी चीजें मौजूद हैं और इसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। जो जो डेटा वहां भेजा गया है वो भी रिकवर कर लिया गया है कि क्या क्या डेटा भेजा है, इसकी चैट भी निकाल ली गई है और कुल मिला के ये अभी जेल के अंदर हैं। सत्यनारायण जो हैं 42 साल के हैं। मजे की बात यह है, पता नहीं कौन सा ये शिलाजीत खाते हैं, 42 साल की उम्र में इतना इन्हें जोश चढ़ रहा था कि देश से भी गद्दारी कर दी और 2-4 नंगी तस्वीरों के लिए इन्होंने पूरे देश की सुरक्षा को ही खतरे में डाल दिया। ये हैं हिंदू आतंकवादी, देश के गद्दार। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन मां कसम जो भी ये वीडियो देखेगा उसका दिल एकदम हरा भरा हो जाएगा। इसीलिए कश्मीरी कहते हैं कि भारतीय सेना हमारी बेटियों बहनों का बलात्कार कर रही है लेकिन हम चुप रहते हैं। अरे भारतीय सेना, अरे भैया जांच तो करवाओ। यही मुद्दा जब अभी दिल्ली में पिछले हफ्ते DU के स्टूडेंट उठा रहे थे और पोस्टर पे लिखा था कि कश्मीर में महिलाओं के साथ बलात्कार कर रही है भारतीय सेना के जवान, उस पर कार्यवाही हो, तो पता है क्या किया गया? नवदीप कौर याद होगी ना आपको, ये भी वहीं पहुंची थी, इस मुद्दे पे बात करने वाली थी, लेकिन उस पोस्टर को देख के RSS और ABVP के गुंडों ने हमला कर दिया उन पर कि भैया सेना के बारे में उल्टा नहीं। अबे सेना भैया एक काम करो, अपनी मां बहनों के भेजो ना सेना के पास। किसी की मां बहनों के साथ गलत होता है तो तुम्हें दर्द नहीं होता है, क्यों? तुम्हारी मां बहन नहीं है। तो जब यह सवाल उठाया जा रहा था DU में तो उन पर अटैक करवा दिया गया। यह नहीं कहा गया किसी के द्वारा कि सारी भारतीय सेना गलत है। अबे जो अरेस्ट कर रहे हैं इन लोगों को वो भी तो भारतीय सेना में है। अरे जो पुलिसकर्मी इन लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से CBI ने, ATS ने अपनी जी जान लगा के इनको अरेस्ट किया है, वो क्या गद्दार हैं? अबे वो भी तो सैनिक हैं, वो भी तो पुलिस वाले हैं, वो भी तो देशभक्त हैं। ये कौन से हैं भैया आतंकवादी? ये कौन से हैं देश से गद्दार करने वाले? सारे सैनिक एक जैसे नहीं होते, सारे हिंदू एक जैसे नहीं होते, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। आज बोल के जा रहा हूं, आज के बाद अगर किसी ने भी मुसलमान कौम को बदनाम करने की जबरदस्ती कोशिश की गई तो जब तक मैं जिंदा हूं इसी तरह से तुम लोगों की धज्जियां उड़ाता रहूंगा और जो फार्मूला तुम इस्तेमाल करते हो वही फार्मूला मैं भी इस्तेमाल करूंगा कानून के दायरे में रहकर।